एवरीवन, तो कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है शगुन और आप जानते हो कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। बट आज की क्लास में हम केमिस्ट्री नहीं समझेंगे। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हो, आप लोग सभी स्टूडेंट्स हो और काफ़ी 12th के बच्चे जो हैं, आपका 12th क्लियर करके अपने आप को शायद थोड़ा सा बड़ा मानेंगे, बट हमेशा याद रखना, पूरी लाइफ में आप हमेशा स्टूडेंट ही रहोगे। आप लाइफ के स्टूडेंट हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 50 ईयर्स के हो, चाहे आप 70 ईयर्स के हो, यू विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। हमेशा आपको सीखना ही है, ठीक है। स्टूडेंट क्या करता है, सीखता ही है ना। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री नहीं सीखेंगे। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कौन कौन सी 5 क्वालिटीज़ होती है एक स्टूडेंट के, आपके स्टूडेंट लाइफ में। बेसिकली अगर हम बात करें तो होल लाइफ में जो एक लर्नर होता है या फिर एक स्टूडेंट होता है, कौन कौन सी 5 क्वालिटी होती है जो उसको सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है 5 क्वालिटीज़ जो एक स्टूडेंट में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम एक बहुत ही महान देश से बिलोंग करते हैं, विच इज़ नोन एज भारत। भारत की अपनी ही एक संस्कृति है, ठीक है। संस्कृति क्या होती है, जो आपकी वैल्यूज़ आप गेन करते हो, वो संस्कृति, वो संस्कार है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो संस्कृति है, वहाँ पे बेसिकली आपका बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल पॉइंट्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना सकती है। तो उसी संस्कृति में से, उसी संस्कृत से आपका एक श्लोक मेरे पास है, जिसे हम समझेंगे कि कौन कौन सी 5 क्वालिटीज़ होती है जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सो श्लोक क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथै विचय, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 क्वालिटीज़ जो है एक स्टूडेंट में डेफिनेटली होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सक्सेसफुल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। काक चेष्टा मतलब, अभी हम धीरे धीरे एक एक चीज़ करेंगे। कौन कौन सी 5 क्वालिटीज़ हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ काक चेष्टा, नंबर 2 इज़ बको ध्यानम, नंबर 3 इज़ स्वान निंद्रा, एंड नंबर 4 इज़ अल्पहारी, एंड द 5th नंबर इज़ गृह त्यागी, ठीक है। तो ये 5 क्वालिटीज़ हैं जो आप में होनी चाहिए। तो इन्हीं 5 क्वालिटीज़ को हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपकी क्वालिटी नंबर 1 इज़ काक चेष्टा। अब काक संस्कृत में मतलब होता है क्रो, और चेष्टा मतलब होता है एफर्ट। तो काक चेष्टा मतलब आपका जो एफर्ट है वो एक क्रो की तरह लगना चाहिए। आपकी लाइफ में जो आप एफर्ट लगा रहे हो, जो चीज़ अचीव करने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हो, वो एक क्रो की तरह होनी चाहिए। आपने एक स्टोरी डेफिनेटली सुनी होगी, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी। उस थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी में आपने क्या देखा था, बचपन में सभी सुनते हैं, है ना। उस स्टोरी में क्या था कि भाई एक क्रो आया था, बहुत ही प्यासा था, उसको पानी कहीं से नहीं मिल रहा था, बट बाय चांस उसको एक पॉट मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम होता है पॉट में। तो अब एक तो वो चीज़ कर सकता था कि वो बैठ के रोने लग जाए कि भाई पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। लेकिन उसने क्या करा, एक एक दिमाग लगाया और फिर एक एक करके धीरे धीरे उसने पेबल्स डाले, वो लेवल पानी का राइज हो गया और उसकी प्यास, वो पानी पी के उड़ गया, ठीक है। तो यही चीज़ है आपकी, आपका एफर्ट बहुत मायने रखता है। आपके सामने जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। पॉट में जो पानी था कभी भी अपने आप ऊपर नहीं आता, उसने दिमाग लगाया। जो करता है, जो काम कर रहा है, जिसको जो चीज़ चाहिए, उसने दिमाग लगा के एफर्ट लगाया, वो एफर्ट उसका फल लेके आया, ठीक है। पानी कभी भी आपका अपने आप राइज नहीं करता, ऐसे ही कोई सिचुएशन भी अपने आप चेंज नहीं होती। आपको अपने एफर्ट से सिचुएशन को चेंज करना है। आज के दिन आपका शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, टर्म 1 के एग्जाम्स आ रहे हैं, शायद हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। या तो आप रोने बैठ जाओ कि यार सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा, या फिर आप क्या करो, एक एक चैप्टर को धीरे धीरे एफर्ट लगाते लगाते उसको कंप्लीट करो। तो ऐसे धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो क्वालिटी होती है, स्टूडेंट की एक क्वालिटी क्या होती है, आपको जो एफर्ट पुट करने चाहिए वो बिल्कुल एक क्रो की तरह एफर्ट को पुट करना चाहिए, ठीक है। मूविंग टू क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 2 है बको ध्यानम। अब बको क्या होता है, आपका क्रेन होता है, ठीक है। क्रेन एक बेसिकली बर्ड होती है जो फिश को खाती है, समंदर से फिश को निकाल के वो खाती है, ठीक है। अब ध्यानम मतलब फोकस होता है। आपको पता है जो क्रेन है वो एक पैर पे खड़े होके आपकी फिशेस को, बिल्कुल आपके जो रिवर बॉडीज़ होती हैं उसमें फिशेस को वो ढूंढ रही होती है, और जैसे ही उसको एक बड़ी सी मछली दिख जाती है वो उसको उठा के खा जाती है, ठीक है। अब आपकी जो रिवर बॉडी है उसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी फिश भी होंगी और बड़ी फिश भी होगी, लेकिन जो क्रेन है हमेशा बड़ी फिश को ही क्यों पकड़ती है, अपने फोकस से बड़ी फिश को वो पकड़ पाती है।
जो छोटी छोटी फिश आपकी है वो क्या है, आपकी डिस्ट्रैक्शन है, आपकी डेविएशन है। वो क्रेन के लिए आपकी डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन है, क्योंकि अगर आपने छोटी चीज़ पकड़ ली तो आपके हाथ से बड़ी चीज़ निकल जाएगी, और बड़ी चीज़ को पकड़ने के लिए 100% फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ में भी आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपके गोल के ऊपर। आपकी लाइफ में, मैं जानती हूँ बहुत सबकी लाइफ में आपका डेविएशंस होते हैं, कभी फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कभी रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, कभी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो है हम लोग फेस करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन गोल क्या है, आपका फोकस क्या है, वही क्वालिटी आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। तो यू नीड टू हैव फोकस जस्ट लाइक अ क्रेन, एंड यू नीड टू डू फोकस, यू नीड टू हैव फोकस ऑन अ गोल, ठीक है। तो ये आपका क्वालिटी नंबर 2 होता है स्टूडेंट लाइफ में। मूविंग टू द थर्ड क्वालिटी विच इज श्वान निंद्रा। अब श्वान मतलब डॉग होता है और निंद्रा मतलब स्लीप होता है। कभी आपने डॉग को सोते हुए देखा है? हमेशा क्या करता है, वो अलर्ट सोता है ना। जैसे ही खड़खड़ हुई या फिर कोई भी आ गया तो एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो उठ जाता है वो सो रहा है बट उसके अलर्टनेस में बहुत शक्ति है ना, वो अलर्ट होके सो रहा है। ऐसे ही आपकी लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए जो स्टेप आप ले रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कर रहे हो, बट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस? कोई भी फ्यूचर नहीं है, बट आपका अलर्टनेस ही आपको इस चीज़ से रोक सकता है। जब आप सोचते हो कि यार हम एक चैप्टर अगर कर लेंगे तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, तो उसको निपटाना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्पेंडिंग टाइम ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, है ना। तो वही चीज़ है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप जो एक्शन ले रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप माइंड से अलर्ट हो, ठीक है। तो श्वान निंद्रा मतलब स्टे अलर्ट लाइक अ डॉग। जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो फुल अलर्टनेस के साथ करो, सोच समझ के करो, इम्पैक्ट सोच के करो कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है फ्यूचर स्टेप में या फिर नहीं है। अगर है तो करो, नहीं है तो उसको मॉडिफाई करो, क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो वो आप समझ गए होंगे। तो अलर्टनेस इज दी नंबर 3 क्वालिटी जो एक स्टूडेंट की लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 क्वालिटी इज अल्पहारी। अब आहारी, देखो अल्पहारी 2 वर्ड से बना है, एक अल्प और आहार। आहार का मतलब होता है फूड और अल्प का मतलब होता है लेस फूड आपका एक स्टूडेंट जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। अब लेस फूड का इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइटिंग पे लग जाओ कि मैम ने बोला है कि नहीं खाना, अल्पहारी मतलब लेस खाना, कम खाना है, नहीं खाना, या फिर तो आप डाइटिंग पे लग गए, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फूड में कंज्यूम कर। फूड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, आपका आहार मतलब सिर्फ फूड नहीं होता, फूड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। आपने कभी सुना होगा कि पेंटिंग इज़ माई सोल फूड, मुझे खुशी होती है पेंटिंग करके, या फिर खेलना मेरा सोल फूड है, मैं नहीं खेलता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। तो आपकी भी सोल का एक फूड होता है, ठीक है। तो सोल फूड मतलब जो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल बना रही है वो आपका सोल फूड है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कंज्यूम करो बट कम कंज्यूम करो। ऑल्सो यहाँ पे अल्पहारी का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे आपके जो कान है इनको क्या चाहिए, इनको खाना थोड़ा चाहिए, इनको तो सुनने के लिए चीज़ चाहिए। आपकी जो टंग है उसको खाना चाहिए, ठीक है। आपकी जो आईज है उसको व्यूज़ चाहिए, है ना, साइट सीइंग चाहिए। तो यहाँ पर आपके हर एक सेंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वही उसका फूड है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्पहारी का मतलब क्या है कि आप जो सुन रहे हो, जो सेंसेस में आप कंज्यूम कर रहे हो, वो बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना है। आप जो खाना खा रहे हो वो चूज़ ऐसे करना है कि वो आपके लिए हेल्दी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। वो चीज़ें आपको चूज़ करनी है। तो अल्पहारी से मतलब हम क्या निकालेंगे, जो माइंड में, जो आप पूरी बॉडी में जो आप सेंसेस के थ्रू चीज़ें दे रहे हो वो बहुत ही कम होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है उतनी ही होनी चाहिए, कोई भी अनवांटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अल्पहारी है। सो बेसिकली क्वालिटी नंबर 4 फॉर अ गुड स्टूडेंट इज गिव राइट इनपुट्स टू योर सोल, टू योर सेंसेस। अगर आप अपने सेंसेस को बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देते हो, सही क्वांटिटी में देते हो, तो आप एक अल्पहारी हो और आप एक
बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। सो क्वालिटी नंबर 4 अ स्टूडेंट मस्ट पोजेस इज अल्पहारी, ठीक है। नंबर 5 क्वालिटी विच इज़ द लास्ट क्वालिटी इज गृह त्यागी। गृह मतलब घर, त्यागी मतलब छोड़ना, ठीक है, जो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, गृह त्यागी। आपने कभी सुना होगा कि जैसे पुराने ज़माने में आपने अगर महाभारत वगैरह देखी होगी तो उसमें क्या होता था, आपके बेसिकली छोटे छोटे जो राजा होते थे, जो बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, गृह छोड़ मतलब घर छोड़ के वो अपने गुरुकुल में चले जाते थे, वहाँ पे पढ़ने लग जाते थे, ठीक है। सो बेसिकली गृह त्यागी इसका मतलब आज की बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि घर छोड़ के चले जाओ, तो वो गलत सेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये इन्फर कर सकते हैं, गृह मतलब आपका जो होम है वो क्या देता है, आपको कंफर्टेबल लेवल देता है ना, है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो गृह का मतलब हम क्या समझेंगे यहाँ से, कंफर्ट जोन है आपका। आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। गृह मतलब घर, और आज की बेसिकली आज की पीढ़ी में हम ये बोल सकते हैं कि गृह मतलब आपका कंफर्ट जोन है। आपको अपना कंफर्ट जोन त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। हमारा कंफर्टेबल जोन क्या होता है भाई, म्यूज़िक सुन लो, है ना, मूवीज़ देख लो या फिर सो जाओ, तो ये क्या है, एक कंफर्टेबल जोन है। बट अगर आप सोचो अपनी पूरी ही लाइफ में मूवीज़ देखते रहोगे, सोते रहोगे, या फिर घूमते रहोगे फ्रेंड्स के साथ, या फिर खाना खाते रहोगे फ्रेंड्स के साथ, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे ना, है ना। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कुछ पेन गेन करना पड़ता है। जब तक आप पेन नहीं लोगे आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। ये 5 क्वालिटीज़ जो हैं ये आपको बेसिकली सक्सेसफुल बनाने के लिए ही, और ये आपके स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये इन क्वालिटीज़ को आपके अंदर है तो यू आर वेरी गुड। अगर आपके अंदर नहीं है तो हमें क्वालिटी अपनी चेंज करनी चाहिए, हमें क्वालिटीज़ को एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द 5th एंड द लास्ट मोस्ट क्वालिटी जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ गृह त्यागी, जिसका मतलब हम समझेंगे कि आपको लीव योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से अब समझ आ गया ना कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, उसको हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो संस्कृत का श्लोक है, काक चेष्टा पुट एफर्ट लाइक अ क्रो, बको ध्यानम हैव फोकस लाइक अ क्रेन, स्वान निंद्रा बी अलर्ट लाइक अ डॉग, अल्पहारी कंज्यूम लेस का मतलब है यहाँ पे आपको अपने सेंसेस को बहुत ध्यान से चीज़ें देनी है, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन इज गृह त्यागी, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यही 5 क्वालिटीज़ होती हैं जो स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाती है। विद्यार्थी पंच लक्षण, दीज आर द 5 क्वालिटीज़ दैट मेक स्टूडेंट अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली याद रखना। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी ये आपका वीडियो, ठीक है। मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, टू शेयर इट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डाउटनेट, ऑल्सो मेक श्योर टू कमेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो नाउ ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छे से स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करें, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। गो एंड रॉक इन योर एग्जाम्स नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।